आपने ग्रो एआई के बारे में तो जरूर सुना ही होगा, क्योंकि इस समय बहुत ज्यादा हलचल मची हुई है। और इसका मेन पर्पस ये है कि पहले अगर आप ट्विटर या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में कुछ डालते थे तो आप इधर उधर से आप अपना विवेक अप्लाई करते थे और दुनिया भर का रिसर्च वगैरह करके चीजें डालते थे। बट ग्रो एआई एक ऐसा चैट बॉट है जहां पर आप केवल क्वेश्चंस फायर करते हो और फायर करने के साथ साथ वो आपको रिजल्ट दे देता है। रिजल्ट वो कैसे देता है? इंटरनेट पे जो भी डेटा अवेलेबल होता है उनकी एक कंसोलिड, जैसे आप गूगल में आपको सर्च करते हो तो सर्च करने के साथ साथ वो दुनिया भर के बहुत सारे ऑप्शंस देता है, मल्टीपल ऑप्शंस देता है। बेसिस ऑफ योर सेंसेस आपको जो सही लगता है उस डेटा को उठा करके आप कंज्यूम करना चाहते तो कर सकते हो। बट ये ग्रो एआई क्या करता है, ये सारे इंटरनेट पे जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है डिफरेंट सोर्सेज से, उन सबको वो एनालाइज करता है, देखता है और अपने विवेक से बेसिस ऑफ सर्टेन पैरामीटर्स ये आपको एक कंसोलिडेटेड फिल्टर्ड डेटा देता है। तो आपको इधर उधर हाथ पर मारने की जरूरत नहीं पड़ती है। बेसिकली ये ऑब्जेक्टिव है इसका। अब ग्रो एआई पॉपुलर होने के साथ साथ इसके बहुत सारे नेगेटिव्स भी हैं। नेगेटिव्स ये भी है कि ये आपसे पूछने के साथ साथ कुछ चीजें आपके फेवर में बोलेगा, कुछ चीजें आपके फेवर में नहीं बोलेगा, अच्छा बुरा सब कुछ बोलेगा। और अगर आप इससे कुछ बोलते हो, पहले आप क्या किसी सरकार के या किसी चीज के इंफॉर्मेशन में बोलते थे तो आपको एक कंसोलिडेटेड इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। आजकल आप अगर कुछ इंफॉर्मेशन पूछते हो तो ये तुरंत कंसोलिडेटेड इंफॉर्मेशन देने के साथ साथ ये एक क्रिटिसिज्म का भी मुद्दा बनता जा रहा है। धीरे धीरे लोग सोचते हैं ग्रो एआई ये कुछ भी उल्टा सीधा बोलता है। भाई वो कुछ भी उल्टा सीधा नहीं बोलता है, जो इंटरनेट पे जो डेटा अवेलेबल है उसके हिसाब से बोलता है। तो जो लोगों का थॉट प्रोसेस है, जो लोग समझते हैं, अभी आप किसी चीज के बारे में अगर ढूंढना चाहोगे, रिसर्च करना चाहोगे तो आप 10-20 जगह देखोगे, कुछ चीजें आपको ध्यान में रहेंगी, कुछ चीजें नहीं रहेंगी। बट ग्रो एआई एक मशीन लर्निंग प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो जिसमें एल्गोरिदम्स हैं, बहुत सारी चीजें, टैक्टिक्स हैं, बहुत सारी प्रोग्रामिंग इन्वॉल्व है, जो सारी डेटा को वैलिडेट करती है और उसके बाद एक फिल्टर रिफाइंड परसेंटेज बेसिस कैलकुलेटेड इंफॉर्मेशन आपको निकाल करके देता है। अब आप कुछ बहुत फनी मोमेंट्स हैं कि अगर आप उससे कुछ गाली देते हो तो वो गाली के रूप में जवाब देगा। ये बहुत सारी लैंग्वेजेस में ट्रेंड है और ट्रेंड होने के साथ साथ ये एक विवाद का भी मुद्दा बनता जा रहा है। भाई वो मशीन है, प्रोग्राम है और उसका खुद का कोई ब्रेन नहीं है। वो आप ही के डेटा से जो उसको जिस तरीके से फ्रेम किया गया, कोड किया गया है, तो वो आपके डेटा से ही डेटा निकाल करके आपको रिजल्ट देता है। तो उससे कुछ ज्यादा ऑफेंड होने की जरूरत नहीं है। मैंने कहीं पे कुछ देखा, कुछ पत्रकारों की उससे पूछा गया कि आज की डेट में ऐसे गोदी मीडिया करके बहुत फेमस टर्म है, राइट? तो उसमें पूछा गया कि कैन यू लिस्ट द गोदी पत्रकार, हु आर ऑल द गोदी पत्रकार इन इंडिया? तो उसने तुरंत निकाल करके लिस्ट दे दी। फिर उसमें तो ऐसे बहुत सारे कंट्रोवर्शियल, अजीत अंजुम जी ने कुछ ऐसा पूछा था तो वो भी उसने निकाल करके दे दिया। बट इससे ये है, अगर ये कोई फिजिकल आदमी होता तो अभी तक एफआईआर हो चुकी होती, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपकी पसंद से आ रही है और बहुत सारी चीजें आपकी नापसंदी से भी आ रही हैं। और ऐसे ही अब मेरी कंसर्न यहां पे ये है कि इलॉन मस्क का इंटरनेट स्टारलिंक भी इंडिया में आ रहा है धीरे से। शायद बाय मार्च इनका कुछ ऑफिशियल कंफर्मेशन तो अभी कुछ जो भी उनकी बैकग्राउंड में फॉर्मेलिटीज होती हैं वो शायद सभी नहीं कंप्लीट होगी, बट इट हैज बीन अनाउंस्ड कि हाँ वो आएगा मार्च या अप्रैल में। धीरे धीरे से जो उनका प्रोसेस है स्टार्ट हो जाएगा। बट इन सब के साथ साथ वो टेक्नोलॉजी इंडिया में आएगी, दैट इज वेरी गुड। बट आपका जो डेटा है, डेटा इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। आपका जो डेटा है वो धीरे धीरे इंडिया से निकल करके कहां कहां तक पहुंच जा रहा है। आपकी हर ईच एंड एवरी एक्टिविटी इज गोइंग टू बी मॉनिटर्ड। आपकी हर एक्टिविटी पर इंटरनेट की नजर है। तो आप समझ रहे हैं कि आप कहीं भी आप सोचो कि अभी आप मेरे को कोई देख नहीं रहा है, कोई सुन नहीं रहा है। ये जो डिवाइसेस आप यूज करते हो, इंटरनेट पे जो भी डिवाइसेस यूज करते हो, आपको रिकमेंडेशंस आते हैं। अगर आप एक बार कुछ सर्च कर लेते हो तो उसी के नोटिफिकेशंस आते हैं, आप उसी के एड्स आपको आते हैं। वैसे ही आप जो बोलते भी है ना, डिवाइसेस हर चीज की आपकी हर एक आवाज को कहीं ना कहीं रिकॉर्ड कर रही है, कहीं ना कहीं मॉनिटर कर रही है। तो ये बहुत जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं इनके प्रोज एंड कॉन्स दोनों हैं। और मुझे तो लगता है प्रोज होने के साथ साथ दिक्कत यह है कि जितने ज्यादा डिजिटल हम होते जा रहे हैं उतना कहीं ना कहीं हम अपनी स्वतंत्रता भी खोते जा रहे हैं। कि कहीं ना कहीं आपको बहुत सारे फाइनेंशियल लॉसेस, बहुत सारे फाइनेंशियल हिट्स, बहुत सारी ऐसी चीजें ऐसी हो जाती हैं जो नहीं होनी चाहिए। और डिजिटल होने के साथ साथ आई थिंक हमको अपना एक इकोसिस्टम भी स्ट्रांग रखने की जरूरत है कि किस तरीके से इन जो भी डिजिटल ट्रांजेक्शन या डिजिटल एक्टिविटीज होती हैं इनको गवर्न करने की जरूरत है। अगर हम इनको गवर्न नहीं करेंगे, इनको देखेंगे नहीं और इनके लिए एक अच्छा ये फ्रेमवर्क या ऐसा इकोसिस्टम नहीं बनाएंगे जिससे ये डिजिटल एक्टिविटीज या इनके ट्रांजेक्शंस को बहुत रूट लेवल पर ट्रेस किया जा सके, तो दिक्कत होगी। और बहुत सारे लोग हैं जिनको हैवी लॉसेस होते हैं और विदाउट ओटीपी भी आपके ट्रांजेक्शंस एग्जीक्यूट हो जाते हैं, उनको आप ट्रेस नहीं कर पाते हो या लोग ट्रेस करना नहीं चाहते हैं। इनफैक्ट बहुत सारी रिपोर्ट या बहुत सारी चीजें कंप्लेन करने के बाद भी
उनकी ट्रेसेबिलिटी नहीं हो पाती। और लोग धड़ल्ले से, मैंने देखा है कि आपका फ्रॉड करने के बाद ही वो बंदा ऑनलाइन रहता है और आपको चैलेंज भी करता है कि इफ यू डेयर यू कैन जस्ट सर्च मी आउट। दैट इज हाउ द थिंग्स आर हैपनिंग। पता नहीं प्रशासन या बहुत सारी पता नहीं, मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ, बट पता नहीं क्यों ट्रेस नहीं हो पाते। बहुत जगह पर मैंने देखा, बहुत सारे केसेस होते हैं जहां पर आप कुछ घंटों के अंदर तो अगर आप रिपोर्ट कर दो तो ट्रेस हो जाते हैं, बट आफ्टर सर्टेन आवर्स या आफ्टर सर्टेन डेज if you report these kind of digital transactions, Paytm, UPI, any UPI payment and all that, then in that case it is very difficult to trace. तो शायद हमको जितने हम डिजिटल हो रहे हैं उन सब के साथ साथ हमको थोड़ा सा इनको सिक्योर करने की भी जरूरत है। और